नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश और स्वागत है आपका योगेश स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज का टॉपिक होने वाला हमारा भारत परिषद अधिनियम 1892 पे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, मिलते हैं वीडियो के एंड में और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक हमारा है भारत परिषद अधिनियम 1892। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता होगा, भारत परिषद अधिनियम 1861 को पारित करने का जो मूल कारण था वो था भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 की कुछ त्रुटियां थी जिनको पूरा करने के लिए 1861 का अधिनियम पारित किया गया। उसी प्रकार भारत परिषद अधिनियम 1892 भी पारित किया गया। 1861 की कुछ त्रुटियां थी जिनके पश्चात 1892 का अधिनियम पारित किया गया। आज के हमारे जो प्रमुख टॉपिक रहेंगे, अधिनियम को पारित किए जाने के कारण क्या थे और अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे, और मूल्यांकन करेंगे हम उसका। फिर चलो शुरू करते हैं। अधिनियम को पारित किए जाने के कारण 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम भारतीय राज्य प्रणाली में सुधार करने के लिए पास किया गया था, लेकिन वह अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सका। अतः भारतीय 1861 ईस्वी के अधिनियम से असंतुष्ट थे। तत्पश्चात भारतीयों में राजनीतिक चेतना और राष्ट्रीयता की भावना का विकास प्रारंभ हुआ। फलस्वरूप 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। और दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कुछ मांगे थी जो कि इस प्रकार थी। तो पहली मांग जो थी, इंग्लैंड और भारत में आईएएस की परीक्षा एक साथ आयोजित की जाए। दूसरी मांग, विधान परिषद के सुधार और नामांकन के स्थान पर चुनाव के सिद्धांत को अपनाया जाए। तीसरी जो मांग थी, सैनिक व्यय में कमी की जाए। चौथी मांग जो थी, वित्तीय मामलों पर चर्चा करने का अधिकार भी भारतीयों को प्रदान किया जाए। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तत्कालीन वायसरॉय डफरिन के बारे में, और उन्होंने भी कुछ कार्य करवाए थे। वायसरॉय डफरिन ने इन मामलों को देखने के लिए एक समिति का गठन किया। 1890 ईस्वी में इंग्लैंड की रूढ़िवादी सरकार ने भारत सचिव क्रोस के सुझाव पर हाउस ऑफ लॉर्ड में एक विधेयक प्रस्तुत किया, जो संसद की अनुमति के पश्चात लागू किया गया, जो भारत परिषद अधिनियम 1892 के नाम से जाना गया। इसके अलावा इस भारत परिषद अधिनियम 1892 के कुछ मुख्य प्रावधान थे, उन प्रावधानों पर चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 व अधिकतम 16 कर दी गई। इन अतिरिक्त सदस्यों में 2-5 सदस्य भारतीय होने थे। उनके लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, हालांकि निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि की गई और उन्हें बजट पर चर्चा करने और कार्यकारी को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया, यानी कि क्रॉस क्वेश्चनिंग करने का अधिकार नहीं दिया गया। इसका मूल्यांकन करते हैं। हालांकि आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन यह आधुनिक भारत में सरकार के प्रतिनिधियों के रूप में पहला कदम था। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई थी और यह एक सकारात्मक कदम था। पहली बार चुनाव सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इसके अलावा भारत में संसदीय प्रणाली की वास्तविक नींव रखी गई। उपयुक्त के बावजूद भी यह अधिनियम राष्ट्रीय मांगों को पूरा नहीं कर पाया। यह अधिनियम कांग्रेस के प्रयासों से प्राप्त हुआ था, इसलिए इसे प्रारंभिक कांग्रेस की एकमात्र सफलता माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।